And joining me live on India Today are Sampreet Koshta, who is victim Ashwini Koshta's brother. And we also have Suresh Koshta ji, he is Ashwini Koshta's father. सुरेश जी, समप्रीत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। पहले तो हम इंडिया टुडे की तरफ से हमारा संवेदना व्यक्त करते हैं आपको और आपके परिवार को। ये एक बहुत ही दुखद समय है, तो इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस शो में आने के लिए। सुरेश जी, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं, अभी तक जो जांच हुई है, जो एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से, जो बेल मिल गया है ये जो अंडर एज ड्राइवर को, सब मिला के क्या आप खुश हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि क्या क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? नहीं सर, सेटिस्फेक्शन तो बहुत दूर की बात हो गई। जो जो रिजल्ट आया था कि आप ऐसे लिख दो और काउंसलिंग कर लो, उससे ये समस्या हल नहीं होने वाली है सर। तो सेटिस्फाइड तो नहीं है। और जैसे आपके पिताजी ने अभी बताया कि ये बिल्कुल मजाक है, ये जो बेल के कंडीशंस है समप्रीत जी, ये बिल्कुल मजाक है। और इसलिए जो गुस्सा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ज्यादातर सोशल मीडिया पे, वो है कि ये इट्स अ जोक, ये मजाक है कि ये बेल कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि एक परसेप्शन काफी बन गया है कि ये इन्फ्लुएंस के वजह से है, ये पावर के वजह से है, ये एक्सेस के वजह से है, ये कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पुणे में, इसलिए एक सेलेक्टिविटी ऑफ लॉ आता है, इसलिए कुछ लोग 15 घंटे के बाद उनको बेल मिल जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं कि यही चल रहा है पुणे में? पुणे में नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये तो पूरे इंडिया में ही चल रहा है जी। जिसके पास पावर है वो अपनी पावर दिखाता है और गलत तरीके से दिखाता है। जहां सच है वहां पे सच के तरफ ही जाना चाहिए, जहां झूठ है वहां पे झूठ की तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। जो सही है उस पे ही हमें रहना चाहिए। ताकि जो आपकी पावर है उसका सही उपयोग करो। आपकी पावर है तो सही उपयोग करो। आप उपयोग कर रहे हो अपने गलती को छुपाने के लिए, तो वो आपकी पावर का मिसयूज है, यूज नहीं। सुरेश जी, हमारे कवरेज के बाद, नेशनल मीडिया में जो ये स्टोरी आ गया है इंडिया टुडे के कवरेज के बाद, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी एक जांच ऑर्डर की है कि क्या इस लड़के को, इसके परिवार के को लेकर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है किसी तरफ से, किसी पुलिस की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। क्या आपको लगता है कि इस जांच का जवाब ऑलरेडी हमारे सामने है? इस लड़के को 15 घंटे में बेल ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे आपने बताया कि बेल के कंडीशंस बिल्कुल मजाक हैं। क्या आपको लगता है कि इस जांच का जवाब ऑलरेडी काफी क्लियर है सुरेश जी? जी बताइए। अब जांच तो, भारत में तो जांचें चलती रहती हैं, निष्कर्ष कब निकलता है वो तो इंसान को कब पता चलेगा, वो तो सोचते ही रह जाता है। कुछ क्विक एक्शन हो तो बात अलग, वरना जांच कमेटी बैठ गई है, समिति अपना रिपोर्ट देती रहेगी, उसी का एनालिसिस होते रहेगा, बस उस पर एक्शन तो कुछ होना नहीं। अगर सुरेश जी, अगर आप अभी और हमारा कवरेज जो है इस स्टोरी पे, पूरा महाराष्ट्र सरकार देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है, और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं सुरेश जी, अगर आप इस वक्त सीधा देवेंद्र फडणवीस को या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कुछ संदेश देना चाहते हैं, एक बाप के तौर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनको? मुख्यमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक्सीडेंट की वजह से कितनी मौतें हो रही और कितने होनहार लोग इसमें काल की ग्रास बन रहे, तो जो ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई हो। वो अपनी जिम्मेदारी से वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे, उन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि उनने यदि इस टाइप की
कार्य ना किए होते, पब में माइनर को शराब ना पिला परोसी गई होती, उनकी ट्रैफिक में जांच होती, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक के नियम है कहां पर कितनी स्पीड की गाड़ी होनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए था, उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए थी। इस प्रकार से अपने महकमे को दुरुस्त करें जिसमें कई जाने बच जाएंगी, कई होनहार बच्चे बच जाएंगे। ये खाली मेरी बेटी की क्षति नहीं है या मेरी क्षति खाली नहीं है, ये देश की भी क्षति। देश ने एक होनहार बच्ची खो दी तो ये देश की क्षति है। तो इस तरीके से देश की क्षति होने से मुख्यमंत्री जी बचाएं बस। जी बिल्कुल, और आपके शब्दों से हम बिल्कुल 100% सहमत हैं सुरेश जी की ये देश के लिए एक लॉस है, ना सिर्फ एक परिवार की। और अश्विनी जो है एक चेहरा बन गया है इस इशू का, और इसलिए ये जो इतना वायरल चल गया है इस देश में। कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं इस स्टोरी को लेकर, हम तो रियल टाइम में देख रहे हैं इस कवरेज में। संप्रीत जी, एक आखिरी सवाल आपकी बहन की तरफ से। अश्विनी एक होनहार, यंग, एम्बिशियस, प्रोफेशनल लड़की थी जो काम कर रही थी, पढ़ाई के बाद पुणे में जिंदगी जी रही थी, प्राइम ऑफ हर लाइफ में थी जब ये दुर्घटना हुई है। उसके तरफ से, अश्विनी की तरफ से आप देश को, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? संप्रीत, आखिरी सवाल। अश्विनी तो यही बोलती कि जो भी आप कर रहे हैं वो अपने पूरे मन से करें, जैसे वो करती आई है हमेशा। वो जिस भी काम को पकड़ती है उसको पूरे मन से करती है अपने, और सक्सेस उसको मिलती है हमेशा। और सेकंड चीज मैं अपनी तरफ से लगाना चाहूंगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव पे बहुत सख्त लॉ लगने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत 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 जानें बच सकती हैं। बस अश्विनी ने कभी ड्रिंक नहीं की, वो अभी इस जनरेशन की लड़की थी, मगर उसके उसूल बहुत बहुत पक्के थे। वो ना ड्रिंक करती थी, वो पार्टीज में जाती थी, वो पार्टी में ही गई थी, लंच करने गई थी, मगर ड्रिंक में कभी नहीं कर रही। तो मैं भी अभी के यूथ से, ये जो जनरेशन है, ये यूथ से मैं ये बोलना चाहूंगा अश्विनी की तरफ से कि आप थोड़ा बाहरी दिखावा कम करें। शराब पीने से ही एंजॉयमेंट नहीं होता, और शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। संप्रीत जी और सुरेश जी, मैं फिर से बताऊंगा कि ये हमारा जो कवरेज है स्टोरी का, ये एक वन ऑफ केस बिल्कुल नहीं है। हम लगातार कवर करेंगे इस इशू को जब तक जस्टिस नहीं मिलता है अश्विनी और अनीश को। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी और संप्रीत जी। थैंक यू।